गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इमेज को हम बनाने वाले हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि इमेज बनती कैसे है, रियलिटी में होती कैसी है इमेज, और आप घर पे भी कैसे बना सकते हो। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आएगा। एक बार थोड़ा सा और, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, मतलब इमेज को बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। इमेज बनाने के लिए हम लेंस यूज करेंगे, वो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। पहले आपने पढ़ा होगा, डीपी सर ने आपको पढ़ाया होगा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में, उसमें भी हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था। इसमें आप 6 कंडीशन पढ़ोगे, यानी लेंस आपको दिखाऊं, ये लेंस है मेरे पास और ये लेंस एक फ्रेम में फिट है, जिसे हम मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। ये बड़ा करके दिखाता है चीजें। तो इस लेंस के द्वारा इमेज कैसे बनाते हैं, मैं आपको एक ऑब्जेक्ट यूज करूंगा एक्सपेरिमेंट में, और उस ऑब्जेक्ट का इमेज इस लेंस के द्वारा बनाऊंगा। चलिए बिना देर किए हुए पहले एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। आई होप आपको सब पसंद आएगा ये एक्सपेरिमेंट। ये हमारा सेटअप है। यहां पर आप देखें, ये कैंडल है विच विल वर्क एज ए ऑब्जेक्ट। अब ये ग्लो नहीं हो रही है, अभी मैं इसको जलाऊंगा तो ये होगी। ये हमारा स्टैंड है जिसके बीच में, इसको मैं आपको दिखाऊं, ये लेंस मैंने फिट कर दिया है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस है विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। तो इसको मैं इस तरीके से लगा देता हूं, और ये हमारे पास है स्क्रीन वाइट कलर की, जिसपे हमें एक इमेज को प्रोजेक्ट करना है। इमेज बनाने के लिए अब हम अपने ऑब्जेक्ट को ग्लो करेंगे। अब हम इन तीनों चीजों को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारी इमेज इस स्क्रीन पर बने। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा लेंस हो गया, और ये हमारी स्क्रीन हो गई। और इसका जो सेंटर है लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर, और ये दोनों एक लाइन में हैं, एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी बिल्कुल, मतलब इस तरीके से। यदि ये नीचे होगी तो इमेज नहीं बन पाएगी। अब हम एडजस्ट एडजस्ट करते हैं और देखते हैं इमेज फॉर्म बनाएंगे हम। अभी ये ब्लर बन रही है, अब साफ आ रही है इमेज। मैं ब्राइटनेस, यहां पर आप देखो एक आपको स्पॉट दिखाई देगा, ये इमेज बन रही है इस फ्लेम की। लाइट ऑफ करता हूं तो आपको और सही दिखेगी। अब तो दिख ही नहीं रही है। यहाँ पे आप देखें, ऐसा लग रहा है एक कैंडल यहाँ पर ग्लो हो रही है। फिर से देखें आप, यहाँ पर ये ग्लो हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। लाइट को ऑन करता हूँ। अब आप देखो ये कैंडल कितनी साफ आ रही है, और करीब से लेके आता हूँ। हम जो अब टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें हम इस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पर, यानी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे तो इमेज बनाएंगे, थोड़ी दूर लेके जाएंगे तो भी इमेज बनाएंगे। तो अलग अलग पोजीशन पर, यानी 6 पोजीशन पर हम इस ऑब्जेक्ट को रखे देखेंगे, और हम उसका रिजल्ट रे डायग्राम की हेल्प से फाइंड करेंगे। क्योंकि 6 के 6 दिखाना अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इमेज कैसे बनती है लेंस के द्वारा, ये मैंने आपको बताया। इसलिए ये जो इमेज बन रही है यहाँ पर, विच इज रियल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते।
So finally you saw that I meet an image. तो हम 6 कंडीशन पढ़ने वाले हैं। तो उस कंडीशन में पहली वाली जो कंडीशन होगी, when object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी या उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी या बड़ी होगी या छोटी होगी। इन सारी चीजों को हम एक थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करेंगे। एक रे डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक लेंस बनाता हूं। ये मान लो मैंने बना दिया एक, यहां पे नहीं बनाऊंगा, बीच में बना लेता हूं। ये मैंने बनाया लेंस, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। पहली कंडीशन पढ़ने वाले हैं, वैसे देयर आर 6। ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिया मैंने। अब हम इसके बीचों बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन इसके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरते हुए जाएगी। ये गई, मान लो ये स्ट्रेट हो, यहां से थोड़ी सी बेंड हो गई है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका। और ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये डार्क दिख रही होगी आपको। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है। और यहां पर हमने बनाया फोकस, और इतनी ही डिस्टेंस पर यहां पर मैं एक बनाता हूं फोकस। इसे कह देता हूं मैं एफ प्राइम। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहां पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं जिससे हमें डायग्राम बनाने में थोड़ी आसानी होगी। अब आई विल पुट एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब अनंत पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। मान लो बहुत, इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर चीजें। आपने देखा होगा, वैसे आपने ये वाली कंडीशन घर पर या अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर करी होगी, यदि आपके पास लेंस होगा तब। कुछ बच्चे जब धूप से कागज को जलाने की कोशिश करते हैं तो वो यही वाली कंडीशन कर रहे होते हैं। सन होता है इंफिनिटी पर, मतलब बहुत दूर होता है, बहुत ज्यादा दूर। तो जब बहुत ज्यादा चीजें दूर होती हैं इंफिनिटी पर मान लेते हैं हम उनको। और इंफिनिटी से जो रेज आती हैं, रेज का मतलब, रे का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट। स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट को कहते हैं रे। और रे आप ऐसा मान सकते हो, रे एक सीख होती है, झाड़ू होती है, झाड़ू की जो सीख होती है उसे आप रे मान सकते हो थोड़ी देर के लिए। अब बहुत सारी सीखों को मिलाकर बनती है, पूरी झाड़ू बन जाती है। जस्ट द सेम वे बहुत सारी रेस को मिलाकर बनती है बीम। चलिए हम 2 रे लेते हैं। ये इनफाइनाइट से आ रही हैं। रे बनाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, या एक एरो लगा देना है और एक नीचे से लेके आएंगे। ये 2 रे आ गई, स्टार से आ रही होंगी, मान लो कोई तारे से आ रही होंगी, इसलिए ये मैंने पैरेलल करी है। ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब जब ये लेंस से स्ट्राइक होंगी तो कॉन्वेक्स लेंस का कर्वेचर इस तरीके से बनाया जाता है कि रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से गुजरते हुए निकल जाती हैं। तो हम ये ऐसे निकाल दी हमने, ये हमने इस तरीके से निकाल दी। ये अभी काम का नहीं है, ये रे फोकस से जाती है। ये प्रिंसिपल फोकस है। तो जो
पैरेलल आएंगी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से निकल के चली जाएंगी, वो फोकस से निकल जाएंगी। तो आप यहां पर देखो, ये रियलिटी में ये यहां पर मिल रही हैं रेज, ऐसा नहीं हो रहा है मिलती प्रतीत हो रही हो, सीम्स टू मीट, रियलिटी में मिल रही हैं। तो यहां पर इमेज बनेगी, और यहां पर यदि आप कागज रख देते हो तो यहां पर कागज जल जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कागज जलता नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट करते रहते हो लेकिन कागज नहीं जलता। वो डिपेंड करता है इसके एरिया पर, इस लेंस के एरिया पर। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, एक ये है, इससे बहुत आसानी से कागज जल जाता है। लेकिन यदि मैं छोटा यूज करता हूं, जैसे जैसे ये मेरे पास एक लेंस है, इसमें लगा है एक लेंस, ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है, तो इससे मैं कोशिश करूंगा तो इससे देर में जलेगा कागज, जो बर्न होगा देर में होगा, और जबकि बड़े लेंस से बहुत जल्दी होता है। तो आप छोटा लेंस यूज करें तो आपको टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ऐसे खड़ा करके रखना पड़ेगा, देन यू विल गेट बेटर रिजल्ट। पहली कंडीशन बताई और आपको नई नई बातें भी बताई। ये कंडीशन के बाद 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ड्रॉ अ रे डायग्राम when ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। वैसे ये वाला जो डायग्राम कम आता है, लेकिन आपको हर एक चीज समझनी है, क्योंकि ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ऑप्टिक्स में कोई भी चीज छूट जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चलो 3 पॉइंट देखो, सबसे लिखने हैं आपको, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, एक 2-3 पेज के हैं इमेज फॉर्मेशन में, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, इसके बाद हर कंडीशन में लिखेंगे। पहली चीज है पोजीशन ऑफ द इमेज, उसके बाद आप पढ़ोगे पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, तीसरा पढ़ोगे साइज ऑफ द इमेज। ये 3 पॉइंट अब हम लिखेंगे। तो पोजीशन कहां पर बनी है, ये फोकस पर है, लिख दो आप एट फोकस। यहां पर एफ प्राइम है तो यहां पे एफ प्राइम लिख देता हूं मैं। नेचर क्या है, देखो रियलिटी में मिल रही है तो रियल है, रियल ऑब्जेक्ट हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, इन्वर्टेड। मैंने एक्सपेरिमेंट करा था तो उसमें हमने कैंडल की इमेज बनाई थी, तो आपने देखा वो जो फ्लेम थी उल्टी आ रही थी, तो वो उल्टी थी, रियल थी। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर फोकस कर सकते हैं। जो आप सिनेमा हॉल में जाते हो, आप कोई भी चीज देखते हो वहां पर, तो आपको इमेज पर्दे पे दिखती है। पर्दे का मतलब है पर्दा, पर्दे का मतलब होता है स्क्रीन से। मैंने व्हाइट कलर की एक शीट यूज करी थी जिसे हमने स्क्रीन कहा था। साइज क्या है, बहुत छोटा है, देखो इतना बड़ा स्टार, इतना छोटा सा एक स्पॉट आपको दिखता है, ब्राइट स्पॉट, हाईली डिमिनिस्ड, HIGH, हाईली डिमिनिस्ड, DIMINISHED, हाईली डिमिनिस्ड। तो ये हमने पहली वाली कंडीशन पढ़ ली। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लेके आएंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट को पास में ले आ रहे हैं। इमेज बनाने के लिए एट लीस्ट यू नीड 2 रेज, 2 रेज की आपको आवश्यकता है इमेज को बनाने के लिए। इमेज दूसरी कंडीशन के लिए अब देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f, फोकस का डबल, प्रिंसिपल फोकल लेंथ का डबल है 2f। मान लो ये f है तो इसका डबल यहां पे आएगा। दूसरा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा कॉपी पर।
इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। देखो 2f तो यहाँ पर रख दिया, बहुत ज्यादा दूर हो गया मुझे लग रहा है, ये 2f हो गया, नहीं f प्राइम हुआ ये, और यहां पर हो गया 2f प्राइम। यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम एक एरो द्वारा बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं और ये बनाते हैं। आप ऐसा ना करना कि ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो कैंडल, तो यहाँ पे मैं कैंडल बना दूं और यहाँ पे एक फ्लेम बना दूं, ऐसा मत करना आप। बस ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि फिजिक्स वालों को ड्राइंग थोड़ी मैसी होती है, गंदी होती है, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए बस एक लाइन बना दे रहे हैं, यहाँ पर लाइन और उसके ऊपर एक एरो। अब एक रे लेंगे हम इसके टिप से, छोटी है थोड़ी, एक रे हमने ली इसके ऊपर से, बिल्कुल ऊपर टॉप से लेंगे हम। अब रिफ्रैक्शन कराएंगे, जो पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल रे जो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से जाती है। ये आप आंखें बंद करके याद कर लो, आप चाहे रट लो किसी भी तरह। क्यों जाती है ये तो दूसरा सवाल है। देखो ये पैरेलल जो आई वो फोकस से निकल गई। अब दूसरी रे किस तरीके से लें? देखो दूसरी रे आप यहां से भी ले सकते हो, जो आपके सामने प्रोमिनिएंट पॉइंट्स पड़ रहे हैं उनसे आप ले सकते हो। प्रोमिनिएंट का मतलब मुख्य या सिग्निफिकेंट। यहां पर 2f है, देखो यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो आप ऐसा कोशिश करो, वैसे देखो यहां से मैंने ये मोड़ी है ना, तो आप इस तरीके से मोड़ना, यहां तक लेके आना और फिर यहां से मोड़ देना। ये वाली लाइन ड्रॉ करिए ना, यहां से डायरेक्ट ऐसे करके लेके आना और फिर बाद में इरेज कर देना इसको। दूसरी रे मैं आपको बताऊं, फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप ऑप्टिकल सेंटर से लो, तो ये आपका डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा, और तरीके से लोगे तो थोड़ा गंदा भी हो सकता है, डिफिकल्टीज भी आएंगी। हाउएवर मैं आपको दूसरे मेथड से भी बता दूंगा, लेकिन आप कोशिश करो ऑप्टिकल सेंटर से लो, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आ जाती है वो कभी डेविएट नहीं होती है, मुड़ती नहीं है, अपने रास्ते से नहीं भटकती है। ये तो भटक गई, देखो ये सीधे जाना था लेकिन ये मुड़ गई, तो मैं सीधी ऐसे लेता हूं, ये देखो, और इसमें से गुजारते हुए ये ऐसे मिला देता हूं। ये रे थोड़ी टेढ़ी हो गई है, आप स्केल आप यूज करोगे उससे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना। तो ये अब बीच में से मिटा देता हूं, ये वाला बीच वाला पोर्शन। तो ये देखो 2f से पहले ये रियलिटी में यहां पर मिली है रेज, यहां पर मिली है ना, तो ये वाला डॉट और ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ये कर देंगे, इसको नाम दे रहे हैं ए बी। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यहां से निकली है, और मिली कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो यहां पर ए प्राइम और ये बी प्राइम। मैं ए के ऊपर एक हल्की सी एक छोटी सी लाइन खींच देता हूं, इसे मैं कहता हूं प्राइम, कुछ लोग डैश भी बोल देते हैं। ए प्राइम और बी प्राइम। अब देखो इमेज की तीनों चीजें लिख दे रहे हैं हम। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? पोजीशन ऑफ क्या है? 2f से पहले, या बिटवीन f प्राइम और 2f, बिटवीन f प्राइम एंड 2f प्राइम। नेचर क्या है? रियल है। मैंने बताया था रियल हमेशा उल्टी बनती हैं, इनवर्टेड, INVERTED। साइज क्या है? वैसे ज्योमेट्री में थोड़ा सा फर्क आ गया, आप स्केल को, स्केल रूलर और
रूलर और जो भी चीज होती है ज्योमेट्री वो यूज करोगे तो ये इमेज थोड़ी सी छोटी आएगी इसके रेस्पेक्ट में। तो मैं वो लिख दे रहा हूँ, इसमें तो मैं करेक्ट स्केल यूज नहीं कर सकता, तो यहाँ पे स्मॉल लिख देता हूँ। नेचर साइज जो होगा ऐसे, हाँ आप यहाँ पे रिलेटिव साइज लिख लेना, रिलेटिव साइज, तो ये बेटर रहेगा। पिछले वाले में भी लिख लेना रिलेटिव साइज। आज ये दो ही कंडीशन पढ़ेंगे, बाकी की नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसलिए ठीक है, गुड बाय।